तो दोस्तों इन्फो एज कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं। चलिए हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है कंसोलिडेटेड बेसिस पे क्वार्टरली नंबर्स में। और यहाँ पे दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें सारे फिगर इन्होंने मिलियन में दे रखे तो करोड़ में कन्वर्ट करना होगा। टोटल इनकम 967 करोड़, पिछले क्वार्टर में 727 करोड़, एक साल पहले यहाँ पे फिगर तो जो था आपका 536 करोड़ था। तो ग्रोथ कंपनी में इसको डाला जाता है, उसका रीज़न आपको समझ में आ गया होगा क्यों डाला जाता है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, ज़बरदस्त ग्रोथ है। तो ग्रोथ से कुछ होता नहीं अगर खर्चे भी यहाँ पे इनकम से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करें तो। लेकिन कंपनी ने खर्चे देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम किया है, ईयर ऑन ईयर तो बढ़ने ही थे। 12 महीने का लंबा पीरियड होता है इसमें। और बेसिकली जो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कमी देखने को मिल रही है वो हमें दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के ऊपर कम खर्चा किया गया और बाकी जो चार्जेस हैं जैसे नेटवर्क और इंटरनेट और अदर जो डायरेक्ट चार्जेस कंपनी पे करती है उसमें कमी देखने को मिल रही है। तो बहुत अच्छा यहाँ तक तो अभी तक था। लेकिन जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन रहा है कंपनी को वो 99 करोड़ बन रहा है। पिछले क्वार्टर में देखिए 149 करोड़ था, एक साल पहले अगर बात करें 491 करोड़ था। तो सब कुछ अच्छा था, फिर फिगर इतना कम क्यों हो गया? इसके पीछे का रीज़न अगर देखेंगे तो इसमें आप 412 करोड़ की कमी देखेंगे। यहाँ पे एक नुकसान हुआ है कंपनी को, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो ओवरऑल फिगर जो था आपका यहाँ पे 511 करोड़ बनता अगर इसको ऐड कर देते तो। और देखिए पिछले क्वार्टर में 149 करोड़ ही था और एक साल पहले यहाँ पे जो फिगर 491 देख रहे हैं इसमें एडिशन हुआ था। इस बार नुकसान हुआ है 412 करोड़ का, इसमें 228 करोड़ का मुनाफा हुआ था। तो ये चीज़ है आपको ध्यान रखनी होगी। कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखें, जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी शेयर होल्डर्स को एट्रीब्यूट कर रही है वो प्रॉफिट है ही नहीं। इस बार लॉस में कंपनी यहाँ पे आ चुकी है। कितना हो रहा है? 1165 करोड़ का नुकसान हो रहा है। माफ़ कीजिएगा मिलियन में तो 116.5 करोड़ का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। और पिछले क्वार्टर में 103 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था। एक साल पहले यहाँ पे 4601 करोड़ का प्रॉफिट था। तो जाहिर सी बात है इसमें कंपनी का ऑपरेशन से कुछ नहीं हुआ होगा, कुछ चीज़ उन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ें सेल की होंगी, चाहे कोई एसेट का चाहे कोई इन्वेस्टमेंट। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे रेवेन्यू कहाँ से कितना आता है कंपनी का। तो रिक्रूटमेंट सोल्यूशन आप जानते ही हो, naukri.com जो है जॉब पोर्टल है, वहाँ से यहाँ पे देख सकते हो सबसे बड़ा है। 99 एकर्स जो रियल इस्टेट के लिए है, ये भी बहुत तेज़ नहीं ग्रो कर रहा है लेकिन ठीक है यहाँ पे थोड़ा बहुत इनकम आ जाता है। तो यही दो ब्रॉड सेगमेंट हैं कंपनी के जिसमें इन्होंने अपना सब कुछ दे रखा है, अपना ऑपरेशंस। तो अगर हम देखें कंपनी को मुनाफा होता है अगर बेचे या फिर नुकसान भी हो सकता है। तो जोमेटो में पीवी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार में बहुत सारे नाम आपको दिख जाएंगे स्टार्टअप टाइप के। सनराइज मेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, 4B नेटवर्क्स। तो यहाँ पे एक कंपनी है 4B प्राइवेट नेटवर्क लिमिटेड। कंपनी को वहाँ पे अगर देखा जाए तो फेयर वैल्यू में जो नुकसान दिखाया गया है यहाँ पे वो है आपका 520 करोड़ के आसपास। और यहाँ पे सनराइज में अब बात करें तो यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। तो ये नुकसान है ये फ़ायदा है, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको जो नेट नुकसान आ रहा है 412 करोड़ का, ये तो आपको कहीं ना कहीं शो करना पड़ेगा। तो वही कंपनी ने यहाँ पे शो किया है। अगर हम बात कर लें पिछले साल की दोस्तों, तो पिछले साल देखिए यहाँ पे जोमेटो जो है, जोमेटो नहीं यहाँ पे पीवी फिनटेक की बात कर लें तो कंपनी को 228 करोड़ का वहाँ से मुनाफा हुआ था। जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था कि जो आपका 490 का फिगर है उसमें 228 करोड़ फ़ायदा हुआ है, इस बार 412 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो ये 228 पीवी फिनटेक से आया था। और इस बार जो है यहाँ पे 4B नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी होगी या स्टार्टअप होगी, इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ कंपनी को उसके इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पे जो इन्फो एज है कंपनी, इस इन्वेस्टमेंट में आपका नुकसान देखने को मिल रहा है 520 करोड़ का। तो इसकी वजह से एडजस्टमेंट करेंगे तो आपका यहाँ पे पूरा ओवरऑल नेट प्रॉफिट नेगेटिव हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रिजल्ट वीक है इसको इंक्लूड करके।